अच्छा जी, पहले हमने git init किया और उसके बाद हमने एक फ़ाइल ऐड करी है readme.md की, और उसके अलावा हमने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया अभी। सही है। मार्कडाउन एक लैंग्वेज है, मार्कडाउन। अच्छा जी, इसको आपने क्या करना है, गेट ऐड नाम दे के भी कर सकते हो, और डायरेक्ट करोगे तो फिर सारी फाइल जो भी चेंज होंगी वो सब ऐड हो गई होंगी। अब गिट स्टेटस करोगे तो क्या आएगा, न्यू फाइल आ गई, जो कि पहले अनट्रैक थी ना, यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों को, देखो पहले क्या थी, अनट्रैक थी, अब क्या हो गई है, ट्रैक्ड हो गई है, लेकिन इसको अब कमिट करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको गेट कमिट -m एडिट रीड मी फाइल। अच्छा, ये हो गया। अब गेट स्टेटस करो। अच्छा जी, मुझे इसको रीनेम करना है, किसी को कमांड याद है? मैं मेन वाली एक कमांड थी ना, किसी को याद है? गिट ऐड, गिट ऐड आगे मेन, इससे क्या होगा बताए कोई? भाई हमने छोड़े, अभी हम मास्टर ही रख लेते हैं। सही, हमारी मर्जी, हम मास्टर रखें या फिर मेन रखें। ठीक है, तो अभी हम इसको सिर्फ मास्टर रख लेते हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास ब्रांचेस हैं कितनी। कैसे चेक करेंगे, गेट ब्रांच कितनी, एक है ना। अच्छा, अब मैं आता हूं, मैंने कहा गेट चेकआउट, ये कमांड है ब्रांच बनाने की। ठीक है, -b देना जरूरी है, अगर ये नहीं दोगे तो नई ब्रांच नहीं बनेगी, आसान होना वो। हमने क्या कमांड लिखी है, गेट चेकआउट और -b। अब हम ब्रांच का नाम देंगे। ठीक है, ब्रांच का नाम अभी हमने मास्टर रखा है। ठीक है ना, मास्टर को हम ऐसे ही रखेंगे। अगर हम उस एग्जाम्पल को फॉलो करें तो हम एक ब्रांच बनाएंगे जिसका नाम होगा होम पेज, होम अंडरस्कोर पेज। ठीक है, अब देखो, अब मैं करता हूं गिट ब्रांच, तो कितने हो गए ब्रांचेस, 2 हो गए। अभी हम किस पे खड़े हुए हैं, होम पे खड़े हुए हैं। सही है, अब हम आते हैं इधर, अब हम यहाँ पे एक और फाइल ऐड करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम किस पे खड़े हुए हैं, होम पे खड़े हुए हैं, तो अब हम एक फाइल ऐड कर देते हैं। गौर से देख लें, ये सब सही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये नहीं समझ आई ना तो आप लोग बैठे रहोगे। index.html मैंने एक फाइल बना दी। ठीक है, बन गई ये फाइल। अब ये फाइल किधर मौजूद है, अब मैं करता हूं गेट चेकआउट। जब मैं -b नहीं लगाऊंगा ना, इसका मतलब है कि मैं ब्रांचेस में आगे पीछे मूव कर सकता हूं। अगर मुझे मूव करना है तो -b हटा दो और बस कहो कि मुझे मास्टर में जाना है। अब मैं किधर आ गया, क्या लिखा हुआ है, स्विच टू मास्टर ब्रांच। ऐसे ही नहीं, अच्छा सॉरी, एक सेकेंड, हमें पहले इसको ट्री खाली करना पड़ेगा। अच्छा देखो, मैंने बनाई कहाँ थी फाइल, ये कहाँ पे बनाई थी, होम पेज पे, लेकिन मैंने ब्रांच चेंज कर दी ना। मैंने आपको ये कहा था ना कि एक ब्रांच का काम दूसरी ब्रांच में नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप उसको चेकआउट या ऐड या कुछ भी नहीं करते हो ना, तो वो क्या होता है, वो ब्रांच, वो किसी भी ब्रांच का नहीं है। ठीक है, जब भी आप मूव करते रहोगे, जहां पे भी आप चेकआउट कर दोगे उसको, वो उस ब्रांच का काम हो जाएगा। आई समझ में, नहीं आई? भाई देखो, मैंने चेकआउट किया था, एक सेकेंड जी, मैं इस ब्रांच के अंदर हूं, होम पेज के अंदर। ठीक है, मैंने यहां पे आके एक फाइल ऐड कर दी। ठीक है, अब मुझे, मैं अगर दूसरी ब्रांच पे मूव करूंगा ना, और इसको मैंने ऐड भी नहीं किया, मैंने इसको कमिट भी नहीं किया, दोनों काम नहीं किए,
तो होगा क्या कि ये फाइल हमारे साथ चली जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे कमिट कर दूं तो क्या होगा, ये फाइल उधर मूव नहीं करेगी, वो इसी ब्रांच की काम है। सही है। तो ये जो मैंने आपको समझाया ना कि तला अगर होम पेज पे काम कर रहा है तो होम पेज का काम वो अगर कमिट करता रहेगा अपने पास, अभी लोकल पे, अभी हमने उसको ऊपर नहीं भेजा, ठीक है, अपने पास लोकल कमिट कर रहा है तो वो उसी ब्रांच में रहेगा। अगर आप मास्टर में मूव करते हो तो वो काम नहीं होगा। अगर आपने ऐड किया है तो, अगर ऐड कर दी, सॉरी ऐड नहीं किया, और अगर ऐड कर दिया तो हमारे साथ वो मूव नहीं करेगा। समझ आई या नहीं आई? नहीं आई? भाईजान मुंह से बोलोगे ना तब आएगी। गर्दने में एक एक की गर्दने चेक नहीं करूंगा, हाथ रेस करो मुझे बताओ, ऐसे तो मैं रिपीट ही करता रहूंगा। वो बोलता है ना जिस तरह उस तरह आप लोग भी बोलो, जो जो ये ऐसे ऐसे कर रहा है। हाँ, वो आपका वो किसी ब्रांच के अंदर नहीं है, वो जहां भी आप ब्रांच शिफ्ट करते रहोगे वो मूव होता रहेगा काम, ठीक है। अभी वो किसी भी ब्रांच का नहीं है। हाँ, किसी भी ब्रांच में वो आपकी ट्री में पड़ा हुआ है। जब तक आप उसको कमिट नहीं करोगे ना, कमिट नहीं करोगे, वो अपनी उधर ही रहेगा। आप किसी भी ब्रांच में चले जाओ, ठीक है। नहीं समझ आई? नहीं आई? किसी की नहीं होगी ना, वो हमने ऐड ही नहीं करी तो वो मूव रहेगी, दोनों की नहीं रहेगी। हाँ, वो ब्रांच से बाहर होगी, ठीक है। तो अभी देखो जो हम कहाँ खड़े हुए, होम पेज के अंदर, और मैंने यहाँ पे एक फाइल ऐड करी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब मैं मूव करूँ ना दूसरी ब्रांच में तो ये फाइल वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, गेट ऐड, मुझे पता है एक ही फाइल है, गेट स्टेटस आप चेक कर लो। गिट कमिट करो और यहाँ लिख दो कुछ, ठीक है। अब ये ऐड हो जाएगी। अब आप गिट स्टेटस चेक करो, ये क्या है, ऑन ब्रांच होम पेज, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री जो है ना क्लीन है हमारा। सही। अब मैं चाहता हूं कि मैं मूव कर जाऊं मास्टर के ऊपर। अब अगर मैं चेक करूंगा ना तो यहाँ पे वो ब्रांच, सॉरी फाइल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम किस में आ गए, मास्टर में। मास्टर की वो फाइल है ही नहीं। आई समझ में बात? अब अगर मैं दोबारा मूव करता हूं, गिट चेकआउट कर दूं मैं, होम अंडरस्कोर पेज, अब देखो दोबारा आ जाएगी, ठीक है। आई समझ में बात? ये काम किसका है, होम पेज का काम है सारा। अब अगर हमें इसको मर्ज करना है तो हमें पीआर बनानी पड़ेगी, जो हमारा एंड वाला प्रोसेस है। मर्ज किस में करना है, जो हमारी मेन ब्रांच है। मेन ब्रांच कौन सी है, मास्टर, ठीक है। तो अभी हमने अभी कौन कौन सी कमांड पढ़ ली है, नई कमांड कौन सी पढ़ी है, यहां लिख देता हूं, -b ब्रांच, ब्रांच नेम का मतलब है यहाँ कोई भी ब्रांच आ सकती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, न्यू ब्रांच। और सेम अगर मैं इसको कॉपी करूं, और सिर्फ -b हटा दूं तो क्या होगा, ये लो यार, ठीक है। मूव भी कर सकते हो, स्विच भी कर सकते हो, जो समझ आए। सही है भाई, ये दो ही पढ़ी हमने। और अब हम आते हैं यहाँ पे, अकाउंट हमारा लॉगिन हो गया। अब हम एक न्यू बना रहे हैं, ठीक है। हम इसको नाम देते हैं स्कूल वेब, ठीक है, या वेबसाइट कर दो। स्कूल की एक वेबसाइट की हम वो बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने सिर्फ क्रिएट कर दिया इसको, ये पब्लिक ही बनी होगी, सही है। अब वो क्या कह रहे हैं, दो तरीके हैं, या तो आप ये करो कि नई वेबसाइट बनाओ और नई रिपोजिटरी बनाओ, या फिर आप इस करंट रिपोजिटरी को क्या कर दो, क्या कर दो, ये वाला। क्योंकि देखो हमने बना लिया ना रिपोजिटरी यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, हम ये वाला दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। सही है भाई, किसी को एतराज है तो बता दे, अभी है कोई एतराज?
क्या बोला है मैंने, ये आपको दो ऑप्शन दे रहा है ना, कह रहा है कि न्यू रिपोजिटरी बनाओ या फिर एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी जो है उसको क्या कर दो, पुश कर दो। लेकिन होना ये चाहिए कि ये रिपोजिटरी लोकल पे हो और इसका कनेक्शन कहीं बना ना हो, ठीक है। ये हमने कमांड पढ़ी थी ना लास्ट टाइम कनेक्शन बनाने के लिए, ऐड ओरिजिन करके, सही है, ये कनेक्शन बनाती है ना। इसका अगर किसी से कनेक्शन नहीं है, एक रिपोजिटरी का एक ही कनेक्शन होगा, सही है। ये नहीं हो सकता 4-5 जगहों पे आप कोड भेज रहे हो, सही है। एक ही जगह होगा तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, सही है भाई, ये ऐड हो गया। अब हम आते हैं गिट स्टेटस और हम आ जाते हैं। अब अगर हम इसको वो करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रीनेम जो मैं आपको कह रहा था, ठीक है, कर देते हैं ना यार, गिट ब्रांच -m और मेन। अब गिट ब्रांच कितनी हो गई, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, गलती हो गई ना हमसे, क्या हुआ, हम होम पेज के ऊपर खड़े थे, हमने उसको रीनेम कर दिया, सही। अब दोबारा से उसको वो कर देते हैं। क्या थी हमारी ब्रांच जी, हाई समझ में किसी को क्या हुआ था, गेट ब्रांच। अब हम चेकआउट करेंगे मास्टर के अंदर ताकि हम इसको रीनेम कर सकें, ठीक है। गेट ब्रांच -m और सॉरी ये क्या हुआ, हाँ चलो कोई कमांड गलत चल गई होगी। अभी मेन बना लिया हमने, ठीक है। अब दोबारा से बना लेते हैं, गिट चेकआउट -b और होम पेज, सही है। अब गिट ब्रांच कर लेते हैं, 2 हो गई। अच्छा जी, इसके अंदर हमें क्या कर लेते हैं, इधर एक फाइल बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, सही है, सही है। index.html की एक फाइल बन गई, सही है। अब हम कहाँ खड़े हैं, गिट चेकआउट सॉरी गिट ब्रांच क्या है, होम पेज और मेन, ठीक है। अब हम गिट स्टेटस चेक कर लेते हैं दोबारा से, एक फाइल है हमने ऐड करी, हम इसको ऐड कर देते हैं, सही है। गिट कमिट करेंगे, -m करेंगे, एडिट, ठीक है। गिट स्टेटस करो, नथिंग है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, गिट, सही है, जाएं जाएं जाएं। अच्छा जी, अभी हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, देखें गिट को भी आज हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो शुरू करनी है, लेकिन गिट का और इतना ज़्यादा हमने पढ़ना नहीं है, ठीक है। गिट स्टेटस करते हैं हम। अब हमारे पास कितनी ब्रांचेस हो गई थी, स्टार्ट है, गिट ब्रांच हमारे पास 2 ब्रांचेस हो गई, ठीक है।
होम पेज अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर पेज और मेन। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, हम इधर आते हैं और चेकआउट करते हैं पहले मेन को। ठीक है, हम इधर आते हैं गेट पुश ओरिजिन करते हैं। सही है, गेट पुश ओरिजिन। वो कह रहे हैं कि गेट पुश ओरिजिन में क्या करूं, क्योंकि आपकी जो ब्रांच है ना वो अप स्ट्रीम पे सेट ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये कमांड यूज कर सकते हो, गेट पुश डबल, ये है डबल सेट डैश अप स्ट्रीम ओरिजिन मेन। तो ये क्या करेगा, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जो ऊपर टॉप पे पड़ी होती है ना, अप स्ट्रीम वो होती है वहां से डेटा जहां जहां से आपका डिवाइड हो रहा होता है। तो अप स्ट्रीम में आपने सेट करनी है तो आप ये कमांड चला सकते हो। ठीक है, वरना आप एक और कमांड भी ट्राई कर सकते हो, गेट पुश ओरिजिन मेन। ठीक है, अच्छा अच्छा ये परमिशन डिनाइड है। अच्छा पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं। अच्छा, कमांड्स गिट के अंदर बहुत सारी हैं, सही है, तो सारी तो हम नहीं पढ़ सकते, जो हमें उस वक्त नीड होगी फिर हम सर्च कर लेंगे, लेकिन मेन चीज़ें यही हैं जो ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो बीच में अगर कोई कमांड हो तो आप सर्च करके वो ट्राई कर सकते हैं। अभी इसने बोला गिट रिमूव -v। ठीक है, अब इसको ऐड करके देखते हैं हमारी जो, अच्छा अभी भी है, इसको करते हैं। सही है, दो कमांड्स थी, गेट रिमूव -v, पहले ये आपके ओरिजिन्स आ गए, फैच वाले भी और पुश वाले भी दोनों, और फिर आपने क्या किया, गेट रिमोट rm ओरिजिन, तो ये क्या हो गया, rm का मतलब है रिमूव हो गया ओरिजिन। फिर हमने अपना दूसरा वाला ऐड कर दिया जो कि हमने अभी करंट बनाया था। ठीक है, गेट ब्रांच करें तो यहाँ पे हमारे पास दो ब्रांचेस भी आ गई। सही है, अब हम क्या करते हैं, गेट पुश -u ओरिजिन। अच्छा, ये अभी भी यही कह रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस कमांड को चला देते हैं। ठीक है, ये कमांड में सजेशन में दे रहा है, गेट पुश डबल डैश सेट डैश अपस्ट्रीम ओरिजिन मेन। एक ब्रांच पुश हो गई है। सही है, कौन सी वाली, मेन वाली। अगर अब आप देखना चाहते हैं, इधर आएँ और इसको करें आप यहाँ से रिफ्रेश, तो ये आपकी एक ब्रांच पुश हो गई। ठीक है, अब आपके पास कितनी ब्रांचेस हैं यहाँ पे, कितनी है, एक ही आ रही है ना, और अब हमारे पास हमारी दूसरी ब्रांच भी है, उसको अगर हम चेकआउट करना चाहें तो कैसे करेंगे, गेट, पहले इसको क्लियर कर दें, गेट चेकआउट, क्या करेंगे, -v नहीं लगाएंगे, क्यों, ठीक है, गेट पुश -u ओरिजिन, फिर आपको यही दे देगा, आप ये लिख कर दो। अब ये भी पुश हो जाएगी। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करो, ये देखो ये आ रहा है ना आपके पास, होम पेज है रिसेंट पुशेस 5 सेकेंड्स अगो। अब यहाँ पे दो ब्रांचेस भी है आपके पास। ठीक है, एक ब्रांच है मेन की और दूसरी ब्रांच है इसकी होम पेज की। अब वो क्या कह रहा है कि आपको इसको कंपेयर करना है और पुल करना है, जो लास्ट है ना, लास्ट फॉर एग्जांपल हमने मेन के अंदर एक पूरा वो बनाया और होम पेज के अंदर हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम पुश करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये आ जाएगा। अगर ये नहीं आता तो आप पुल रिक्वेस्ट में चले जाओ और यहाँ से कर दो न्यू, वरना ये आ रहा है तो इजी है, वरना अगर आपने न्यू बनानी है और आप आ जाओ यहाँ पे, बेस आप क्या रखोगे, मेन, और कंपेयर किससे करोगे,
होम पेज से, ठीक है। अच्छा अब ये क्या कह रहा है, क्रिएट कर दो, क्रिएट कर दो और आपके पास एक फाइल का चेंज आया हुआ, ठीक है, आप इसको क्रिएट कर दो। सही है, यहां तक समझ आया है? कहां जाएंगे, पुल रिक्वेस्ट में जाएंगे। जब आप पुश करोगे ना रीसेंट चेंजेस तो ये इस तरह आएगा। आप ये भी कर सकते हो, अभी हमने ये किया, अब हम ये कर लेते हैं, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। देखो तो बेस क्या हो गई, मेन हो गई, और कंपेयर कर रहे हैं उससे होम पेज से। आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो पुल रिक्वेस्ट है इसका कोई टाइटल देना है, आप दे दो। आपने कहा मैं टाइटल देता हूं कंपेयर मेन विद होम पेज। सही है, और डिस्क्रिप्शन देनी है तो डिस्क्रिप्शन भी दे दो, कुछ भी दे दो। और अच्छा होता है कि आप जब आप पुल रिक्वेस्ट बनाओ तो आप डिस्क्रिप्शन भी डाल दो, ताकि जो आपका अच्छा होता ये है कि आपका कोड डायरेक्ट मर्ज नहीं हो सकता। सही है, फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो जो मेन ब्रांच है ना उस पर लॉक लगाया होता है। लॉक का मतलब ये होता है हर किसी के पास उसका एक्सेस नहीं होता। सही है, पुल तो आप ले सकते हो लेकिन पुश डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, अगर आपने अपनी चेंजेस को मेन में भेजना है तो आप क्या करते हो, पुल रिक्वेस्ट बनाते हो और फिर आप किसी को असाइन भी करते हो। आप कहते हो कि भाई कोई रिव्यूअर होना चाहिए, अभी तो मेरे पास कोई है नहीं। सही है, तो आप वहाँ पे यूजर नेम उसका लिखते हो, उसको असाइन करते हो। सही है, फॉर एग्जांपल नहीं आएगा ना क्योंकि कोई इसके अंदर काम ही नहीं कर रहा। अगर लोग काम कर रहे होते तो यहाँ पे उनका क्या आता, नाम आता। सही है, अच्छा ये कह रहा है कि अप टू 15 रिव्यूअर्स रख सकते हो आप। सही है, फॉर एग्जांपल आप नासा में काम कर रहे हो। सही है, आपने कोई रॉकेट का कोई लिख दिया कोड। सही है, रॉकेट ऊपर जाएगा नीचे आएगा उसका कोड लिख दिया, तो आप 15 बंदे रख सकते हो कि 15 बंदों से रिव्यू हो फिर आगे जाए कोड। ये भी कर सकते हो आप। सही है, 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी, या फिर 1 से भी कर सकते हो। ठीक है भाई, आ रही है समझ में? जिनकी नजरें नीचे हैं उनका मैं क्या समझूं कि मोबाइल यूज कर रहे हैं? बताओ, नजरें इधर रखे हैं तो सही है, वरना मुझे शक हो जाएगा फिर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे यूजर नेम दे दो और लेबल्स, बहुत सारे लेबल्स होते हैं, ये प्री डिफाइंड लेबल्स हैं। ठीक है, आप यहाँ से रख सकते हो और अपना लेबल भी यहाँ से बना सकते हो। सही, अच्छा मैंने क्या किया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दी कि मैंने कहा कि टेस्टिंग हाउ वी कैन कंपेयर 2 ब्रांचेस एंड क्रिएट PR, या फिर आपका पुल रिक्वेस्ट या फिर PR। ठीक है, मैंने कहा क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो गया। अब देखो ये आपकी क्या है, ब्रांच है, और यहाँ पे देखो पुल रिक्वेस्ट में कितनी पुल रिक्वेस्ट है पेंडिंग में, एक ही है। तो अब मैं इधर आता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि भाई मुझे इसको क्या करना है, मर्ज करना है। मर्ज कर दूंगा तो क्या होगा, अच्छा मैं पहले ये देखता हूँ कि चेंजेस कितनी हुई है, फाइल चेंजेस कितनी आ रही है, एक आ रही है। मतलब कि अभी देखो हमने एक फाइल बनाई index.html, लेकिन वो क्या है, एम्प्टी है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। बस हम एक फाइल क्या कर रहे हैं, उसको मर्ज कर रहे हैं। सही, तो अच्छा जरूरी नहीं है कि एक जो आपकी ब्रांच है उससे आप एक ही दफा पुल रिक्वेस्ट बनाओ, आपकी मर्जी, आप थोड़ी थोड़ी चेंज कर रहे हो। जैसे पुश करते हो और उसको लगता है गिट को कि मेन के अंदर वो कोड नहीं है जो इस ब्रांच के अंदर है, तो वो दोबारा से कहेगा कि पुल रिक्वेस्ट बना लो। ठीक है, और अगर मेन और होम पेज दोनों एक जैसी हैं तो फिर आप नहीं बना सकते। सही है, तो ये अब मैं क्या करता हूँ, मैं रिव्यू करता हूँ। रिव्यू करने के बाद मैंने कर दिया कमेंट। ठीक है, कुछ भी कमेंट कर दिया, अप्रूव कर दिया और सबमिट रिव्यू कर दिया, हो गया। अब यहाँ पे कमेंट भी आ जाएगा, आप देखें कि ये अप्रूव हो गई। सही, अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, मर्ज। मर्ज करने से पहले ये देख लें कि अभी हमारे पास कितनी ब्रांचेस हैं, 2 हैं, और जब मैं होम पेज पे हूं तो उसके अंदर index.html की फाइल है। लेकिन अगर मैं इसको चेकआउट करता हूं मेन पर तो वहां पे नहीं होगी। लेकिन अब मैं मर्ज करने जा रहा हूं, मैं एंड वाला काम कर रहा हूं कि सारा काम हो गया, अब हम क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। तो जैसे मैं मर्ज करता हूं ना तो क्या होता है, हाँ कंफर्म मर्ज कर दें,
अब ये वाला जो काम है वो किस में आ गया, दोनों ब्रांचेस में आ गया। यहां भी हम देख सकते हैं, देखो मेन ब्रांच है और इसके अंदर ये आ गया और इसके अंदर भी है ये काम। अब हमें बस कुछ भी नहीं करना, हमने पहले तो देखना है कि हम किस ब्रांच में खड़े हैं। हम मेन पे खड़े हैं, हमने कहा गेट पुल ओरिजिन, ये पूरी कमांड इस तरह लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, गेट पुल ओरिजिन मेन। ये देखो पुल हो गया, हमारे पास एक फाइल आ गई, सही है। अब देखो यहां भी आ गई होगी, तो हुआ क्या, ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता है, सही है। तो अभी जब मैं आप लोग को एक प्रोजेक्ट दूंगा ना, वो एसन वाली वीडियो है, ठीक है, उसके अंदर पोर्टफोलियो का एक प्रोजेक्ट है, तो उसको आपको देख देख के बनाना है, ठीक है। वो एक फिग्मा की फाइल होगी। फिग्मा की फाइल क्या होती है, फिग्मा या एडोब एक्सडी क्या है, एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप क्या करते हो, मॉकअप्स बनाते हो। मॉकअप्स क्या होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है। आप समझ लो पिक्चर भी होते हैं, पिक्चर भी मिलती है आपको पीडीएफ में कि भाई वो पीडीएफ है, एक वेबसाइट का डिजाइन है, इस जैसी डिजाइन आपने बनानी है HTML और CSS को यूज करके। तो वो जो वीडियो है ना, उसके अंदर फिग्मा का लिंक भी है और वो वीडियो भी है, ठीक है। वो पूरा बनाना बता रहा है आपको, क्या करना है, जस्ट उसको फॉलो करके उसका जिस तरह वो कोड लिख रहा है वो लिखना है, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है, सिंपल है, सिर्फ आपने क्या करना है, देखना है और अपने पास कॉपी करना है, सही है। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट गौर से सुने, ये है कि वहां पे उसने लिंक दिया होगा, वहां पे कोड भी पड़ा होगा फाइनल, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, सबसे पहले गिट रिपोजिटरी बनानी है, सही है, अपने पास लोकल में, और वहां पे भी बनानी है अपने गिटअप पे, सही है। आ रही है समझ में बात। और आपने हर थोड़े थोड़े काम के बाद गिट कमिट, गिट ऐड करना है, ठीक है। आप काम करना है ऐसा कि एक ही ब्रांच में अभी काम कर लेना, सही है। अकेले काम कर रहे हो ना आप लोग, ये आपका ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं है, तो आप ब्रांच बनाने की जरूरत नहीं है, आपने एक ही ब्रांच में काम करना है। तो जितना थोड़ा थोड़ा काम होता रहे ना, फॉर एग्जांपल आपने 10 मिनट काम किया, आपने गिट ऐड करके कमिट करना है और मैसेज भी लिखना है, ठीक है। अगर ये किसी ने नहीं किया, मार्क्स 0 मिलेंगे, सही है जी। यार मैसेज कुछ भी लिख सकते हो, जो काम किया उसका ही मैसेज लिखोगे। अब मैं ये भी बताऊं मैसेज क्या लिखोगे, हैं मैसेज तो कुछ भी लिख सकते हो ना, लेकिन ढंग का लिखना, सही है। उससे रिलेटेड लिखना, जो 10 मिनट आपने काम किया वो आप लिख दो, ठीक है। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया और एक ही दफा में कमिट कर दिया, तो वो सारा 0 मिलेंगे उसको। आई समझ में बात, नहीं आई तो दोबारा पूछ लो। भाई करना यह है कि आपको वो मैं वीडियो दूंगा, उसके अंदर डिजाइन होगा, वो डिजाइन को फॉलो करके वेबसाइट बना रहा है, सही है। तो आपने गिट रिपोजिटरी बनानी है और अपना काम शुरू करना है, सही है। गिट रिपोजिटरी यहां भी बना लेना और अपने लोकल में कनेक्शन कर लेना, ठीक है। और आपने हर 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद या 20 मिनट बाद आपने क्या करना है, कोड को ऐड करना है, कमिट करना है और पुश करना है। पुश ना भी करो, क्योंकि मैं क्या चेक करूंगा, आपके ये कमिट्स, अगर कमिट 1 हुआ या 2 हुआ तो फौरन ही आपको मैं 0 मार्क्स मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि आप लोगों ने कोड उसका कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, सही है। आई समझ में बात। वीडियो तो देख के आप इजीली बना लोगे ना, ठीक है, और उसका कोड भी पड़ा होगा, आप वो उठा के अगर लगा दोगे तो वहीं पर आप फेल हो जाओगे, ठीक है। बाकी अब आपके ऊपर है फेल होना या पास होना। ये चीजें समझ आ गई, इसमें कोई इशू है जी। रिपीट नहीं होगा, अगर आप लेट आए हो तो वो रिपीट नहीं होगा। डेडलाइन नेक्स्ट संडे तक है, ठीक है। आज अपलोड हो जाएगा, नेक्स्ट संडे तक है, सही है। वीडियो देख के बनाना है, और उसकी वीडियो इतनी बड़ी है भी नहीं, 20 मिनट की वीडियो है, ठीक है। समझ में आ गई बात। और कहां पे करना है, उसको होस्ट भी करना है आप लोगों ने। अच्छा जी, मुझे ये बताएं वेरिएबल्स क्या होते हैं, किसी को पता है। मैट्रिक्स आपने कर लिया, न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए, वेरिएबल्स होते हैं उसमें, कांस्टेंट्स या वेरिएबल्स होते हैं, होते हैं, क्या होते हैं वो? मुझे प्रोग्रामिंग में कोई ना बताया, मुझे मैट्रिक के लेवल का बताया, बताएं क्या होते हैं वेरिएबल्स। और कोई
ये क्या होता है? क्या? किसको? तो वो लेटस क्या होता है? लेटस क्या होता है? वो x इक्वल्स टू क्या होता है? कोई वैल्यू होती है ना? मैथ नहीं पढ़ा? फिजिक्स पढ़ी है? आप छोड़ दो, आप नहीं बता, कोई और बता दे यार। किसी और को पता है? नहीं पता? नहीं पता? अभी हम CSS के वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, सही है? तो देखो वेरिएबल क्या होता है, आपके एक दोस्त ने बताया है कि वेरिएबल जो है वो फिक्स वैल्यू इसीलिए तो इसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का अगर इंग्लिश में मतलब निकालो तो क्या होता है? चेंज होता रहता है वो, ठीक है? तो इसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल इसकी कोई वैल्यू है, इसकी फॉर एग्जांपल वैल्यू है ये, ठीक है? ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, या फिर आप इसको नंबर्स भी दे सकते हो, नंबर्स भी और ये भी, ठीक है? कुछ भी दे सकते हो, ये स्ट्रिंग है और इस तरह, सही है? जब स्ट्रिंग ओपन होता है तो फिर क्लोज भी होता है। तो अब आप इस वेरिएबल को ना बहुत जगहों पे यूज कर सकते हो, ठीक है? मैंने यहां भी यूज किया इसको यहां भी यूज कर लिया। जहां जहां ये मैं लिखूंगा ना तो इसका मतलब क्या होगा कि वैल्यू क्या आ रही है? ये वाली, ठीक है? बस अभी ये याद रखना है, हम जावास्क्रिप्ट में और डीप में पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है? अभी हम CSS में वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। हम आते हैं यहाँ पे, पहले में फाइल बना लेते हैं। अच्छा, CSS में कोई बता सकता है वेरिएबल्स का क्या फायदा होगा? कोई ऐसे ही सोच के बता दे। बताएं जी। सही बोल रहे हैं। तो CSS में क्या सेट करेंगे हम, एक दो बार बार हम रीयूज कर सकें? कलर्स, पैडिंग, बॉर्डर्स, ये सारी चीजें हम एक दफा डिफाइन कर सकते हैं और उसको हम बार बार नीचे यूज कर सकते हैं, सही है? मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी थीम पे काम कर रहे हो, ठीक है? थीम का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, सही है? उसके अंदर आपका एक प्राइमरी कलर है, प्राइमरी कलर मतलब मेन कलर है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेबसाइट है, जिस तरह खोल लेते हैं इसको, अब इसकी जो वेबसाइट है इसकी एक थीम है, वो थीम कौन से कलर की है, कोई बताएगा? पर्पल। जहां ज्यादा पर्पल यूज किया हुआ है ना इसने, तो इसकी थीम क्या है? पर्पल है। तो आपको जो पता है कि आपका एक प्राइमरी कलर पर्पल है, तो आप उसको एक जगह पर सेट कर देते हो, ठीक है? फिर आप उसको बार बार हर जगह पे यूज करते हो, सही है? कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। अच्छा जी, यहां पे आ जाओ। हमें W3 स्कूल एक चीज बता रहा है, ठीक है? वो ये कह रहा है कि जो CSS वेरिएबल्स है ना, अच्छा जी, वो ये कह रहा है, देखो ट्रेडिशनल वे क्या होता है? ट्रेडिशनल मतलब रिवायती, या फिर आप कहो कि वो चलता हुआ ही आ रहा है, या पुराने जमाना ले जाओ, ठीक है? तो सब उसको ही फॉलो कर रहे थे और वो ये काम है। वो क्या काम है ये देखो, एक इसने पेज बनाया है, ठीक है? गौर से देखें इसको, ये पेज बनाया और इसने बैकग्राउंड कलर क्या दिया है? क्या दिया है? ब्लू दिया है ना, ये ब्लू कलर है, ठीक है? फिर इसने क्या किया, फिर यहाँ दोबारा आया, ये इसने यहाँ H2 का बॉर्डर बॉटम दिया, बॉर्डर बॉटम में फिर यही कलर यूज किया इसने, ठीक है? फिर ये किधर आया? कंटेनर में, फिर इसने यही कलर यूज किया। कितनी दफा यूज हो गया? ये 3 दफा यूज हो गया। अब दोबारा भी देखो, बटन में आया, बटन का कलर फिर इसने ब्लू दिया, 4 दफा यूज हो गया। तो वो ये कह रहे हैं कि 4 दफा यूज करने से अच्छा है कि हम एक दफा ऊपर इस तरह वेरिएबल बना लें
और फिर उसको हम बार बार यूज करें। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम हमें फिर ये बता रहे हैं नीचे कि ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स का क्या मतलब होता है? लिखने का तरीका। लिखने का तरीका क्या है कि हम इस तरह एक टैग बनाएंगे, किसका? रूट का। ठीक है, रूट एलिमेंट का क्या मतलब होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल CSS वेरिएबल्स कैन हैव अ ग्लोबल और लोकल स्कोप। ठीक है, टू क्रिएट अ वेरिएबल विद ग्लोबल स्कोप डिक्लेयर इट इनसाइड द रूट सिलेक्टर। द रूट सिलेक्टर मैचेस द डॉक्यूमेंट्स रूट एलिमेंट। ठीक है, तो रूट सिलेक्टर के अंदर आप इस तरह डाल देंगे इसके अंदर, और इस तरह का वेरिएबल आप बना देंगे। कहाँ पे? index.html में, सॉरी CSS में यार, इस तरह ही बता रहे हो। और आपने कोई वेरिएबल बनाना है, आपने कहा डैश प्राइमरी डैश कलर जी। हाँ, ये इसका लिखने का तरीका है। सही, अगर आप इसको हटा दोगे तो फिर वो एरर दे देगा। ये डबल डैश हर उसके स्टार्ट में डालना है। ठीक है, ये हमेशा ही डलेगा, और ये इसका लिखने का तरीका है। डबल डैश में मैंने कोई एक कलर दे दिया। ठीक है, अच्छा जी, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ कलर। इसका मैं हेक्स कोड उठा लेता हूँ। प्राइमरी कलर हमने क्या दे दिया? क्या दे दिया? जब आपके पास इंटरनेट चल रहा हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने इधर क्या लिखा है? कलर पिकर, मैंने पिक कर लिया। ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, जब इंटरनेट है तो आप सब कुछ वहां से सर्च कर सकते हो। ठीक है, मैंने प्राइमरी कलर रख दिया एक। अब मैं आया, अब वो कह रहा है कि अब इसको यूज कैसे करना है? यूज ऐसे करना है कि आप क्या लिखोगे? वार। वार का मतलब वेरिएबल। ठीक है, ब्रैकेट डालोगे और उस वेरिएबल का नाम लिख दोगे। तो हम भी यही करते हैं, हम आते हैं बॉडी में, ठीक, बैकग्राउंड कलर वार। वार में आपने क्या दे दिया? आपको वो सजेशंस दे रहा है, अभी एक ही है तो प्राइमरी कलर। ठीक है, अब आप इसको रन करो, हो जाएगा रन। ये क्यों? वजह हुआ नहीं हुआ? इधर कर लेता हूं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं? मैं एक H1 बनाता हूं और इसमें ये दे देते हैं। और इसको मैं एक क्लास देता हूं। ठीक है, मेन हेडिंग। सही है, इधर आया मैंने कहा मेन हेडिंग। सही, अब मैं इसको कलर देना चाह रहा हूं। कलर मैं इसको देना चाह रहा हूं, ये देना चाह रहा हूं। ठीक है, तो लेकिन देखो ये कलर मैं फिर पूरी वेबसाइट पे भी यूज करना चाहता हूं, या वेबसाइट पे नहीं तो जितनी हेडिंग्स मैं दूंगा उन सब के अंदर मैं ये कलर यूज करना चाहता हूं। ठीक है, मैंने कहा ये हो गई सेकेंडरी हेडिंग्स। सही है, अब ये दोनों कलर सेम हो गए, तो फिर मैं क्या करूंगा? दोबारा इधर जाऊंगा और क्या करूंगा? मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं। ठीक है, मैं दे रहा हूं हेडिंग डैश कलर, और बिसीज का हमने क्या लेना है? हाँ, वो देख लेते हैं अगर ये यहां से आ जाए तो। सही है, हेडिंग कलर मैंने यहाँ पे ये दे दिया, आ गया।
ये नहीं चल रहा, क्यों जी, क्यों नहीं चल रहा? ये देना है हमें, सही है। अब इधर आ जाते हैं। अब मुझे दोनों जगहों पे यही यूज़ करना है वेरिएबल, तो मैं इस दफा आऊँगा और मैं हेडिंग कलर ये यूज़ कर लूँगा, ठीक है। ये इजी हो गया या नहीं हुआ? ठीक है, अब आओ, हेडिंग कलर ये हो गया, सही है जी। देखो वेरिएबल जैसे डिफाइन करोगे आप यहाँ पे, सही है, और यूज कैसे करोगे? ऐसे, जहां आप डायरेक्ट ये कलर लिख रहे थे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है जो ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करते हो तो आपको क्या नजर आता है? आपको तो कलर नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको जब आप इधर आते हो तो ये आपको यहीं ले जाता है, ठीक है। नहीं तो आप इसको डायरेक्ट माउस होवर करो, ठीक है, माउस ओवर करो, तब भी आपको ये बता देगा कि कौन सा कलर आप यूज कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप इस पे क्लिक कर दो तो ये देखो रूट पूरा ही खोल देगा, जितने वेरिएबल्स होंगे सारे यहाँ पे ओपन कर देगा, ठीक है। तो ये काम ये रूट करता है। अच्छा, अब अगर मैं चाहूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो मेन हेडिंग है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक मेन बनाया हुआ है, सही। मैंने एक क्लास दे दी इसको कंटेंट की, और मैं इधर आ गया, मैंने कंटेंट क्लास को कॉपी किया और यहाँ आ गया। अच्छा, मुझे अब इसका कंटेंट का जो बॉर्डर है ना, मुझे एक बॉर्डर देना है, ठीक है। अब बॉर्डर क्या देना है? मैंने कहा 1 पिक्सल सॉलिड हो गया, और क्या दे दूं? नजर आना चाहिए ना उसके ऊपर वो कलर, ब्लू भी आएगा, पर्पल भी आएगा, पर्पल दे देते हैं, ठीक है। लेकिन पर्पल हमें एक्स में चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्योंकि बॉर्डर्स भी सेम ही रखने, तो मैं बॉर्डर का कलर भी क्या रख दूंगा जी, नहीं, ट्राई कर लेना अगर वो चला रहा हो तो यार, वैसे ये सही है एक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ आऊँगा दोबारा से, वार, और बॉर्डर कलर ये दे दूंगा, तो ये बॉर्डर कलर ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब होगा क्या कि मैं यहाँ से कुछ भी चेंज कर रहा हूँ ना डायरेक्ट, तो ऑटोमेटिकली हर जगह पे ये क्या हो जाएगा। अच्छा जी, इसको ऐसे ही रखते हैं, एडिटर में खोलते हैं, और इसको मैं ये कर दिया, सही। तो मुझे पूरा जाके हर जगह पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो इसको कंट्रोल Z करता हूँ क्योंकि ये तो एक ही जगह यूज़ हुआ है, ये मल्टीपल जगहों पे यूज़ हुआ है ना, तो इसको हम ये रख देते हैं, फॉरन कलर चेंज हो जाएगा, सही है। फ़ायदा हो गया इससे हमें कुछ, या नहीं हुआ? क्या फ़ायदा हो गया? हाँ, टाइम बच रहा है। अच्छा, अब हम आते हैं पैराग्राफ के अंदर, एक पैराग्राफ भी देते हैं इसको। अच्छा जी, जी सर आप ही बता देते फिर कैसे डिज़ाइन करते हैं कोर्स को, हैं बताओ। शुरू में आपको मैं बता देता, आपको यही नहीं पता कि वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ क्या लिखनी है, कलर कैसे चेंज करना है, तो आप क्या करते हैं? शुरू में मैं आपको गिटअप पढ़ा देता, आप तो भाग जाते या नहीं भागते? तो फिर अच्छा, अब मुझे वही यूज करना है कलर, सही है। अच्छा, ये तो सेंस नहीं बन रहा ना, हमने हेडिंग कलर दिया, प्राइमरी कलर दिया और बॉर्डर कलर दिया। अब हमें क्या चाहिए? आप ये दे दो यार, टेक्स्ट कलर दे दो, ठीक है। अब आप टेक्स्ट कलर इधर से, अच्छा आप ये भी कर सकते हो कि आप वेरिएबल्स भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला है ना प्राइमरी बॉर्डर कलर, ये दे दो, यहाँ भी कर सकते हो आप, ठीक है। उसी की वैल्यू यहाँ पर भी कर सकते हो, लेकिन अभी हमें ये नहीं करना। अभी हमें क्या करना है?
टेक्स्ट को हमने कलर देना है। इसका जो कलर है वही दे देते हैं, बल्कि ये नहीं है। और इसको हम कहाँ गया भाई, हैश नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसको टेक्स्ट कलर, अच्छा लास्ट वाले में जरूरी नहीं है, इधर जरूरी है, लास्ट वाले में नहीं। अगर इसके बाद आपने कुछ लिखना है तो आप लगाओ, क्योंकि ये बगैर चल रहा है ना इसके। अगर यहां नहीं होगा ना तब मसला आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, जो कंटेंट है उसके अंदर पी आ रहा है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई कि इस तरह करना है। अब कंटेंट में हमने पैडिंग देनी है, पैडिंग आप उसकी तरह ही कर दो, वार, और वार क्या कर दो, कंटेंट पैडिंग, सिक्सटीन पिक्सल्स, सही है। या आप कर दो यहाँ पे इसको 30 पिक्सल्स। वेरिएबल्स आ गए यहाँ पे, ओ पैडिंग अप्लाई हो गई। अच्छा, अगर आपको एक कलर थोड़ा सा ज़्यादा शोखा लग रहा है तो आप इसको लाइट कर सकते हो, सही। तो हमने पैडिंग भी दे दी और सब कुछ वेरिएबल्स के थ्रू हमने किया है, सही है। इशू अच्छा, अगर मैं इसके बाद एक ग्रिड बनाना चाहूँ, ग्रिड कैसे बनाऊंगा मैं, ओ ग्रिड मतलब मेन के अंदर ही एक मैं डिव बनाता हूँ और डिव को मैं आईडी दे देता हूँ या क्लास दे देता हूँ, मैं आईडी दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, और वही हम प्रोसेस फॉलो करते हैं। डिव के अंदर डॉट बॉक्स बनाते हैं और अच्छा, प्रैक्टिस का टाइम नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है ना हमारे पास, इसलिए, ठीक है। ग्रिड को उठाते हैं और इसको क्या कर देते हैं, मुझे आप बताएंगे, मुझे इसको ग्रिड बनाना है, क्या करूंगा मैं, डिस्प्ले ग्रिड, यहां दूंगा वहां दूंगा, ग्रिड। अगर कॉलम्स कर दूं तो कॉलम्स कर दूं, 6 बनाए ना हमने, तो हम क्या करते हैं, 1 फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन और 1 फ्रैक्शन, ये चलेगा, चल गया, ग्रिड बन गया ना। अब हम इसको थोड़े बॉर्डर्स दे दें ताकि हमें नजर आए, ठीक है। कैसे देंगे, उसको पिक करना है ना हमने, ग्रिड कंटेंट स्पेस डॉट बॉक्स और वार, बॉर्डर कलर दे दें 1 पिक्सल सॉलिड और वार बॉर्डर कलर, ठीक। इसको हम अभी बढ़ा देते हैं, हम इसको 5 पिक्सल्स कर देते हैं। नहीं हुआ अप्लाई, क्यों जी, तो अच्छा ज्यादा ही ओवर हो गए, ठीक है जी। अलाइन सेंटर कर देते हैं सर। सर क्या करना है आपने, मैं आप लोगों को अब मीडिया क्यूरीज पढ़ा रहा हूँ, तो उसके अंदर हम देखेंगे
अब हमने ये तो पढ़ लिया। अब मीडिया क्यूरीज के अंदर हम कैसे स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मीडिया क्यूरीज होती क्या है, किसी को पता है? कोई रोशनी डालना चाहे? नहीं, जो पहले आपने बोला है वो तो सही नहीं है। बात एक कैसे हो सकती है? बात कैसे हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, वो तो रिस्पॉन्सिवनेस की तो बात नहीं करी, जो पहले वाली अपने बात करी है। पहले वाली जो बात करी उसकी बात करो। कहाँ देते हैं गैप? यहीं देते हैं ना। ठीक है भाई, ये बॉक्सेस बन गए। अब अगर मैं इधर आ जाऊं, सबसे पहले मैं इंस्पेक्ट करूं, इंस्पेक्ट करके ये जो आता है ना मेरे पास ये ऑप्शन, इससे क्या होता है हमारे पास डिफरेंट इस मोबाइल्स की स्क्रीन, या फिर अगर आप यहाँ से सिर्फ रिस्पॉन्सिव कर दो ना, तो अगर इसको मैं यहाँ से नीचे कर देता हूँ, ठीक है, इसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। अभी इसको मैं यहीं रखता हूँ स्टाइल को, और इस तरह मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये है लैपटॉप, कितना आ रहा है? 1024। फिर लार्ज लैपटॉप है 1440, ठीक, ये अभी इसकी लिमिट है, इससे बड़ा भी लैपटॉप हो सकता है, ठीक है। 1440 है, 1024 है, फिर आपके पास टैबलेट की इन्होंने विद डिफाइन की हुई है 768, उर्दू में नहीं पता मुझे, और ये 425 या फिर 375। देखो ये मोबाइल है, ये लार्ज मोबाइल है, ये मीडियम मोबाइल है, ये स्मॉल मोबाइल है। अगर आप इसको आप इस तरह देखते हो ना पोर्ट्रेट मोड में, तो भी देख सकते हो आप, सही है। तो पोर्ट्रेट मोड में इस तरह हो जाएगा, क्योंकि ये मोबाइल है ना, ये क्या है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, ये लैंडस्केप है, वैसे गलत, ये पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप है। तो आप यहाँ से टिल्ट करके ना चेंज कर सकते हो, ठीक है। देखो विद चेंज हो रही है यहाँ पे, सही। अच्छा, अब हमें क्या करना है? अब हमें करना ये है, हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मीडिया क्यूरीज की एक पूरी लिस्ट दी होगी, और वहां पे वो जो है ना वो स्टैंडर्ड, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड विड्थ जो है ना डिफाइन हुई भी होंगी। अच्छा जी, ये देखो, यहाँ पे अब सबसे पहले आपको क्या बता रहा है, ये वाला, ठीक है, ये बता रहा है @मीडिया स्क्रीन, यहाँ पे आप ऑल भी लिख सकते हो सारी स्क्रीन्स के लिए, ठीक है। एंड मैक्स विड्थ का मतलब होता है कि 992 पिक्सल से ज़्यादा ना हो, ठीक है, यही मैं यहाँ तक हो, ठीक है। 992 से नीचे जितना भी होगा ना उसके ऊपर ये ब्लू कलर अप्लाई होगा, सही है, क्योंकि अभी देखो ये रिजल्ट साइज क्या आ रहा है, 625। ये देखो, जैसे ही 99 क्या था, 992 है ना, 992 से ऊपर जाएगा तो ये इस तरह हो जाएगा, सही है। उसके नीचे ये कलर यही रहेगा, फिर उसके नीचे भी इन्होंने दिया हुआ है, उसके नीचे क्या है, ये वाला कलर है ऑलिव, वो कौन सा है, वो 600 पिक्सल्स के नीचे है, ठीक है। तो हमें सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, हमें ये करना है कि मीडिया क्यूरीज उठानी है और यहाँ से हमने ये ऐसे ही लिखना है, हम अपने पास भी ऐसे ही लिख लेते हैं, @मीडिया ऑल लिख लो और इस तरह लगा लो, या फिर आप ये वाला ही कॉपी कर लो, नीचे आ जाओ और इस तरह रख लो, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि मैक्स विड्थ क्या होनी चाहिए, 992 से नीचे हो गया ना, तो इसने हम बैकग्राउंड कलर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और अगर 992 से हमने बड़ा करना है तो आप इस तरह कर दो, ये हो जाएगा। जैसे ही 992 से नीचे आएगा तो ये ब्लू हो जाएगा, सही है। तो जिस तरह हमने वेरिएबल्स में चीज़ें रखी हैं चेंज किए ना, हम इस तरह यहाँ पे भी पूरा व्यू चेंज कर सकते हैं। कैसे? जिस तरह 992 है, ठीक है, 992 से जैसे ही नीचे आए तो ये जो ग्रिड है ना, ये जो
ये लगी हुई हमारे पास, इसको उठाएंगे हम और इसको हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले ग्रिड वैसे ही रखना है हमने क्योंकि ये तो पहले से ही लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम को क्या कर देंगे 1FR कर दें। अब क्या होगा, क्या होगा 1FR करने से क्या होगा ग्रिड के साथ, एक 1FR है ना, 1 फ्रैक्शन है ना, 1 फ्रैक्शन मतलब पूरा एक फ्रैक्शन आएगी, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेब पे तो आप बॉक्सेस इस तरह देख रहे हो, फॉर एग्जांपल 6 इमेजेस देख रहे हो आप, क्योंकि वेब पे जगह ज़्यादा है ना, मोबाइल पे जगह ज़्यादा नहीं है, तो आप क्या करते हो भाई, स्टाइल चेंज कर देते हो मोबाइल के लिहाज से, सही है। तो ये ब्लू कलर तो बहुत बुरा लग रहा है, हम क्या करते हैं, हम आते हैं हम आते हैं रूट पे, रूट को पिक करते हैं और ये जो बैकग्राउंड कलर है बॉडी का, बॉडी पे दिया हुआ है ना हमने, बॉडी पे दिया हुआ है जी, कहीं भी दिया हुआ, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। हमें रूट को चेंज करना है, हमें क्या करना है, रूट को चेंज करना है। हमने प्राइमरी कलर कहाँ कहाँ दिया हुआ है वो हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। इसको भी उठा ही लेते हैं। अब हम यहाँ आएंगे तो क्या होगा पता है आपको, मैंने कहा जो रूट का कलर है ना वो आप ग्रीन के शेड में आओ और बिल्कुल लाइट वाला शेड अप्लाई कर दो। अब क्या होगा, वेरिएबल का कलर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब आप लोग को समझ आ गई। अब आप यहां से मैक्स विद जो है ना डिफाइन कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मोबाइल के लिए आपको पता है कि टिपिकली देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ऑन स्क्रीन्स दैट आर 992 और लेस सेट द बैकग्राउंड दिस। तो अभी आपको यहाँ पे भी ये बता रहा है कि अगर आप विद देखना चाहते हो, देखो लैपटॉप की विद क्या है 1040, तो 1040 से ये जो है ना ये 1023, ये आप समझो ये क्या है, टैबलेट की विद है, ठीक है। इतने बड़े टैबलेट आते ही नहीं आते, नहीं आते। आईपैड प्रो, ये आईपैड प्रो कितना है देखो, नहीं आते टैबलेट, तो यूज़ नहीं किया ना, आईपैड प्रो महंगा है ना, मैंने भी यूज़ नहीं किया, सही है। तो देखो आईपैड प्रो पूरे लैपटॉप की स्क्रीन के बराबर है, सही। तो हम क्या करते हैं, हम एहतियातन हम करते हैं कि हम इसको इस तरह रख लेते हैं 123, हाँ क्या बोल रहे हो, नहीं ना 1024 में लैपटॉप भी आता है ना, हमने लैपटॉप पे टैबलेट का व्यू नहीं दिखाना, हम ये करते हैं कि हम 1023 से शुरू करते हैं और नीचे जाते हैं, सही, 1023 से नीचे, सही है। तो मैं ये लिख रहा हूं यहाँ पे, ये क्या है, फॉर टैबलेट एंड बिलो मोबाइल्स, ठीक है। अभी ये जो हमने स्टाइलिंग लगाई है ये किसके लिए लगाई है, हम इसको रिस्पॉन्सिव कर दें ताकि इजीली हो जाए हमारे लिए, ठीक है। एक जैसे ही ये बढ़ेगा ना, अभी देखो 1024 है, जैसे ही 23 होगा ये सब चेंज हो जाएगा, सही है। अच्छा जी, और अगर आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि जो मोबाइल है ना, मोबाइल वो शुरू होगा यहाँ पे मैं 520 डाल देता हूँ। तो अब 520 के बाद जो प्राइमरी कलर है ना वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, ठीक है। मेनली जो है ना कलर्स नहीं होते, ठीक है, स्टाइलिंग होती है और चीज़ें होती हैं, कलर्स नहीं होते। ये कलर्स आपको समझाने के लिए लगाया मैंने, सही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे दोबारा से 1FR क्योंकि हमारे पास जगह ज़्यादा है। अब देखो जैसे ही ये 24 हुआ तो ये कितने कलर चेंज हो गए और ये 3 हो गए, और जैसे ये 23 हुआ तो कितने हो गए, 2 हो गए। और जैसे ही आप इसको करोगे इसकी एक लिमिट रीच होगी तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सिंगल पे आ जाएगा। आई समझ में।
रिस्पॉन्सिव डिजाइन सिर्फ ये है और कुछ भी नहीं। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आज ही जो है ना आप लोग का वो असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा और वो वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, और अगर फिग्मा का लिंक नहीं मिलता तो वो भी निकाल के डाल दूंगा, और सारी इंस्ट्रक्शन भी मैं लिख दूंगा। ठीक है, और ये कोड भी मैं पुश कर देता हूँ। तो हमारी जो CSS है वो क्या हो गई है, CSS कंप्लीट हो गई है। मैं वो देखूंगा कि अगर बूट स्ट्रैप या फिर कोई और फ्रेमवर्क हम यूज़ कर सकते हो बाद में, अभी नहीं, क्योंकि हमें सबसे पहले अभी जावास्क्रिप्ट को टाइम देना है, फिर हम दोबारा से देख लेंगे कि फ्रेमवर्क हम यूज़ कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, फिर अगर आप लोग आगे कंटिन्यू करोगे तो हम उधर भी कंपनसेट कर सकते हैं उसको। सही है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और जावास्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले CSS थी, उसके बाद जावास्क्रिप्ट थी। अब CSS पे हमने बहुत टाइम इसीलिए दिया है कि हम कुछ मिस ना करें। अगर फिर भी कुछ मिस हो गया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो बाद में। सही है, तो CSS यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी आपकी, और असाइनमेंट दे दूंगा। तो ये वीक आप असाइनमेंट करना, फिर नेक्स्ट वीक से क्योंकि टाइम नहीं होगा, हमने जावास्क्रिप्ट देखनी है और उसके बहुत असाइनमेंट है वो करने होंगे आप लोगों को। ठीक है।